क्या आपने कभी गौर किया है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन आप मोबाइल रिचार्ज 13 बार करवाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अपना सिम, अपना फोन होने के बावजूद रिचार्ज खत्म होते ही आपकी इनकमिंग कॉल क्यों काट दी जाती है? आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संसद में इन चुभते हुए सवालों को उठाया है और टेलीकॉम कंपनियों की छिपी हुई लूट पर करारा प्रहार किया है। राघव चड्ढा ने कहा कि रिचार्ज खत्म होने पर टेलीफोन ऑपरेटर आउटगोइंग सेवा बंद कर सकते हैं, लेकिन इनकमिंग बंद करना सरासर मनमानी है। भारत में 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। सर, आज मैं प्रीपेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। राघव चड्ढा ने कहा कि देश में 125 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, जिनमें 90% प्रीपेड यूजर्स हैं। आज हमारा मोबाइल नंबर सिर्फ बात करने का जरिया नहीं, बल्कि हमारी डिजिटल पहचान बन चुकी है। पैन, आधार, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, सबका ओटीपी हमारे मोबाइल पर ही आता है। ऐसे में इस पर रिचार्ज नहीं होने की वजह से फोन और एसएमएस की सुविधा खत्म करना नियमों का उल्लंघन नहीं तो और क्या है? सर, हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन, आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, माँ बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर, जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए। ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। राघव चड्ढा यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कहा कि आज के दौर में मोबाइल फोन लग्जरी नहीं बल्कि जीने की जरूरत बन चुका है। लेकिन इसी जरूरत के नाम पर देश के मोबाइल उपभोक्ताओं के साथ एक खेल खेला जा रहा है। चड्ढा का दावा है कि 28 दिनों की वैलिडिटी वाला सिस्टम आम जनता की जेब पर सीधा डाका है। दूसरी समस्या जो प्रीपेड कस्टमर्स फेस करते हैं वो है टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे? सर, 28 दिन into 13 times is equal to 364 days। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। राघव चड्ढा ने ये साफ कर दिया है कि मोबाइल ऑपरेटर्स के खिलाफ कड़े कानून लाना चाहिए ताकि वो जनता के हितों के साथ खिलवाड़ न कर सके, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ पैसों की नहीं, बात आपके अधिकार की है। प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। दूसरी, डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 इयर्स। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल नंबर आपका मोबाइल नंबर बंद करके किसी और को अलॉट कर दिया जाए। कम से कम 3 साल का ग्रेस पीरियड देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज। एंड थर्ड डिमांड, मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट इनकमिंग ओनली प्लान। वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी, इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए। फिलहाल ये बहस संसद से लेकर सोशल मीडिया तक छिड़ चुकी है। सवाल यह है कि क्या TRAI इन मांगों पर गौर करेगा? क्या टेलीकॉम कंपनियों का ये 28 दिनों वाला तिलिस्म टूटेगा? लेकिन इतना तय है कि अपनी आवाज से राघव चड्ढा ने इन करोड़ों मोबाइल यूजर्स के हितों की बात संसद में रखने का काम किया है।